अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम अपने जानवरों को फीड देते हैं, खाना देते हैं और हर किसी की खुराक क्या है, और इसके अलावा आज हमारे साथ क्या हुआ उस पर बात करेंगे। तो ये है घर में गाँव का एपिसोड नंबर 3। तो दोस्तों सीन कुछ यूँ हुआ था आज के, जब मैं सुबह यहाँ पे आया और इन लोगों को जब खाना वाना देने लगा, ये इन लोगों को जब खाना वाना मैंने दिया तो मुझे पता चला कि हमारे जो बटेर थे उन्होंने अंडा दे दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं यहाँ पे आया और मैंने देखा कि उन्होंने अंडा दिया हुआ है तो वो अंडा टूटा हुआ मिला मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये किसकी हरकत हो सकती है, क्योंकि ये सब मिलजुल के रहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ये मैंने सीखा है कि हमें हर जानवर को ज़रूरी नहीं कि एक साथ रखें, कुछ जानवर एक साथ रह लेते हैं लेकिन हर जानवर के लिए ज़रूरी नहीं है। तो हमने क्या किया, आसानी के लिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जो अंडा उन्होंने तोड़ दिया या किसी ने भी तोड़ा यहाँ पे, मैं वो दिखा दूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आइए वो अंडा देखते हैं। देखें बॉस, ये वो अंडा है जो इन्होंने तोड़ दिया था। मैं बड़ा गुस्से में था तो मैंने जो है वो अंडा फेंक भी दिया। तो उसकी कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिली, तो जो मुझे मिला मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ये रहा उसका एक शेल अंडे का। तो ये अंडा उन्होंने तोड़ दिया था। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे पता चला ये लोग ब्रीडिंग पे आ गए हैं, मैंने इन लोगों को अलग कर दिया। मैं आपको दिखा देखें, मैंने इन लोगों को आज सुबह 9 बजे इनको अलग किया था। जैसे ही मैंने इनको अलग किया और जैसे ही मैं आज दोपहर में वापस आया हूँ, वो देखें इन्होंने दोबारा से अंडा दे दिया है। देखें अब ये लोग इस अंडे पे बैठ नहीं रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अंडे पे अगर नहीं बैठेंगे आज के दिन पूरे दिन, मैं इनको ऑब्जर्व ही कर रहा हूँ, तो मैं इस अंडे को इंक्यूबेटर सेंटर में रख दूँगा। इंक्यूबेटर में रखने से ये होगा कि इस अंडे की फैचिंग आ जाएगी और हमें एक बटेर मिल जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये अंडा अब ज़ाया हो जाए। ये क्यों नहीं बैठ रहा या बैठ रही, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम उनको देखेंगे। तो जैसे ही मुझे पता चला ये ब्रीडिंग पे आ गए, मैंने इनको अलग कर दिया और जैसे ही मैंने अलग किया अब अंडा सही सलामत है। इसी तरह से मैंने लक्के की जोड़ी को भी अलग कर दिया है ताकि कोई दुश्वारी ना हो, क्योंकि ये भी ब्रीडिंग पे थे, इन्होंने भी एक अंडा दे दिया था। तो मुझे लगता है ये दोबारा कोशिश ज़रूर करेंगे, तो इसलिए मैंने इनको भी अलग कर दिया है। बाकी जो अभी छोटे बच्चे हैं उन सबको मैंने एक जगह ही रखा है। ब्रीडिंग सीज़न चल नहीं रहा अभी, तो ये इनसे तो हम ब्रीडिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे डव जो है वो ब्रीडिंग पे आ चुके हैं। और ये जो डव आप देख रहे हो, ये डव अभी एक अंडे पे बैठी हुई है। इसने भी 2 अंडे दिए थे और एक अंडा जो है, कॉलोनी में रखने का नुकसान ये होता है कि ये जो है ये एक दूसरे के नेस्ट पे चढ़ते हैं, तो अंडा जो है वो नीचे गिर जाता है, टूट जाता है। तो इसलिए क्या करना पड़ा, अभी तो मैं इनको अलग नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी, लेकिन अब है, मैं इनको अलग करूँगा। लेकिन एक अंडा जो है वो अभी भी सही सलामत है, वो उस पर बैठी हुई है मादी। डव का ये सिलसिला होता है कि ये लोग जो हैं, ये नर भी इस पर बैठ जाता है अंडों पे और मादी भी बैठ जाती है। मेल फीमेल दोनों जो है वो हीट दे रहे होते हैं अंडों को ताकि वो फैच हो सके। और 14 दिन का इनका पीरियड होता है हैचिंग का। तो 4 दिन हो चुके हैं, अभी 10 दिन और बाकी हैं। तो 10 दिन हमें इनको संभालना होगा और इसी तरह से हमें इन बटेर को भी देखना होगा कि ये अंडों पे बैठ के इसको हैच करते हैं कि नहीं करते हैं। अब बात कर लेते हैं खाने की। तो खाने देखें, हर किसी की खुराक जो है वो मुख्तलिफ होती है। तो खुराक मुख्तलिफ होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि इन लोगों को जो है अलग अलग खुराकें या तो देनी होती है, लेकिन हमारे पास पिंजरा एक ही है, हमने सब जगह सब चीज़ों को एक साथ ही रखा है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं इनको वो खुराक दूँ जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। सकते हैं ये बत्तखें कितनी जो हैं वो भूखी हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी तरह से हमारे पास एस्ट्रोलॉग जो है वो भी काफ़ी कमज़ोर हो गया है, हमें इसका भी इलाज करना है। ये एस्ट्रोलॉग एक्टिव है लेकिन भूखा ये भी है, तो हमें इनका इलाज करना है। मैंने वहाँ पे खाना रखा हुआ है जिसमें बाजरा है, लाल चावल है, गेहूँ है, लेकिन ये इनके लिए जो है इतना अभी फ़ायदेमंद नहीं होगा। ये जब बड़े हो जाते तब हम इनको ये खुराक देते हैं, लेकिन इनको जल्दी से और ग्रो करने के लिए हम इनको देते हैं 0 नंबर की फीड। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है ये बाजरा होता है, ये तकरीबन हर परिंदा खाता है, खरगोश भी इसको खा लेता है। बाजरा बहुत ही कॉमन चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फिर हमारे पास लाल चावल होते हैं। लाल चावल जो है वो मुर्गियाँ खा लेती हैं, हमारे पास कबूतर खा लेते हैं और ये बत्तख वगैरह भी खाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं खाती हैं। उसके बाद हमारे पास हम बजरीस के लिए जो है ये मिक्स दाना इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है वो सनफ्लावर के बीज, कंकी और
जौ, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो मिक्स दाना ऑलरेडी इनके लिए बना हुआ आता है वही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग लेते हैं। अब ये जो है मैंने ये मिक्स लिया था, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें जो है ना बाजरे की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और ज़्यादा बाजरे की क्वांटिटी होना मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो बज्जीज़ हैं और दूसरे परिंदे वो ज़्यादा शौक से कंकी भी खाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये मैंने एक टाइम ले लिया था, लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने हर चीज़ अलग अलग लेना शुरू कर दी और फिर मैं खुद मिक्स करके इनको देता हूँ। इसमें देखिए सनफ्लावर के बीज हैं, वाइट बीज हैं, कंकीज़ हैं, जौ है, बाजरा है, तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। अच्छा, सनफ्लावर के बीज जो है ना वो गर्मियों में नहीं देना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि इसकी अक्सरियत गर्म होती है। उसके बाद हमारे पास गेहूं है, ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी खुराक है। हम इसको पानी में पलाते हैं पूरा दिन और फिर सुबह अगर आपने सुबह पलाए हैं तो अगली सुबह जो है वो आप सर्व करते हो अपने परिंदों को। इससे ये होता है कि इनकी जो है मैदा और ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी इसकी तासीर ठंडी होती है, तो गर्मियों में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद हमारे पास जौ है, ये जौ है, ठीक है। जौ बेसिकली यही होता है, ये जौ होता है, ये बहुत शौक से खाते हैं बच्चीज़। फिर हमारे पास जो है वो कंकी है, इसमें वाइट कंकी, इसमें थोड़ा सा गेहूँ भी मिक्स है, लेकिन आपको नहीं करना। इसमें वाइट कंकी, लाल कंकी, रेड कंकी, ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं और बारीक कंकी होती है ताकि ये डव वगैरह आराम से खा लें। अच्छा, अब जो हम चूज़ों की, एस्ट्रोलॉब की और बत्तखों की बात करते हैं, जब ये लोग बच्चे होते हैं तो हम इनको ये फीड देते हैं, 0 नंबर की फीड। इस फीड का फ़ायदा ये होता है कि ये मेडिकेटेड फीड होती है और इससे जो है वो आपके बत्तखें और एस्ट्रोलॉब चूज़े ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, ये बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। तो हम यही इनको देंगे आज, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इनको देने के लिए जाऊँगा, ये जो है ये कूद पड़ेंगे इसके ऊपर, देखिएगा। ये देखिए ये लोग तैयार बैठे हैं कि जैसे ही मैं अंदर जाऊँगा ये लोग कूद पड़ेंगे इस खाने के ऊपर। वैसे ये अच्छी बात भी होती है कि ये देखें ये सारे आ गए। आओ भाई, आ जाओ जल्दी आ जाओ, ये जल्दी आ जाओ, ये लो इसी में से खाना शुरू करते हैं। और ये देखो, तो ये देखें ये 4 ही इस पे कूदते हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये होता है, ये जो है ना ये खरगोशों को भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखें सूंघने के लिए वो आ गया है। अब मसला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तो ये लोग खा लें, मैं इधर ही हूँ। मैं कोशिश करूँगा ये खरगोश ना खाएं। क्यों? क्योंकि देखें वो जो होती है ना वो होती है मेडिकेटेड फीड, वो होती है जल्दी ग्रो करवाने के लिए, इसलिए हम उनको देते हैं ये, ठीक है। लेकिन खरगोश अगर इसको खाता है ना मेडिकेटेड फीड को, तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इनका मुंह सूज सकता है, फिर इनका जो है ना पेट भी ख़राब हो सकता है। तो इनको है ना इलाज की ज़रूरत होती है। अगर आपने इलाज में थोड़ी सी भी देर कर दी तो ये जो है ये मर जाएंगे, ये नहीं बचेंगे। हालांकि इनको फीड बहुत पसंद है, मैं इनको फीड दे दूँगा ये पूरी खा लेंगे, लेकिन हम कोशिश करते कि ना दें। तो मैं फीड जो है ना इनको तभी देता हूँ जब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, क्योंकि जब ये लोग मुंह मारने जाएं तो हम रख दें। अभी हमारे पास स्पेस कम है, ठीक है, तो इसीलिए हम जो है वो इस तरह करते हैं। लेकिन आपके पास अगर स्पेस हो तो आप हर चीज़ को अलग अलग दो। जब ये लोग अकेले होते थे मैं इनको सिर्फ लुसन देता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी गर्मी का सीज़न है तो लुसन भी अवेलेबल नहीं होती। बकरा ईद के सीज़न में लुसन अवेलेबल थी तो हम खिला देते थे, लेकिन अभी लुसन अवेलेबल नहीं होती। पालक ये लोग खाते नहीं है, जो चूज़ी हैं, वरना तो हर खरगोश पालक खाता है। तो मैं इनको गाजर दे देता हूँ, भुट्टे दे देता हूँ, तो ये लोग खाते हैं। लेकिन अभी इनकी खुराक में थोड़ी सी कमी आ गई है। पहले ये बहुत खाते थे, लेकिन अब ये इतना नहीं खाते, तो मुझे इनका भी देखना पड़ेगा। गर्मी की शिद्दत जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, हमारे परिंदों में ना बीमारियों की भी शिद्दत बढ़ती जा रही है। सब लोग जो है वो बहुत सुस्त होते जा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा सुस्त ना हो और हेल्दी रहें सब के सब। हमारे फिशर तो कभी मटकी से बाहर आते ही नहीं। इनका फेवरेट जगह जब भी मैं आता हूँ ये मटकी में चले जाते हैं। तो ये पिंजरा खाली नहीं है बॉस, इसमें फिशर है और वो लक्की की जोड़ी है। वो सेट होने में थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा। जब जगह इनकी बदलती है ना तो सेट होने में टाइम लगता है। उनकी भी जगह बदली, इनको भी सेट होने में टाइम लगेगा। अंडा उनके जिस्म के अंदर ही जब उन्होंने निकाल दिया तो मैं कोशिश ये करूँगा। वो सेट तो कर रही है, देखिए वो जो है ना घास को सेट कर रही है वो संडे को, ताकि उसकी तकनीक हम 2-3 दिन इनको ऑब्जर्व करेंगे। अगर ये प्रॉपर हो जाता है, घास मैंने बाकायदा डाली है उसके अंदर। घास डालने का मकसद ये था मेरा कि इनको जो है ना घोंसला बनाने में आसानी हो। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो है ये घास वगैरह में और मिट्टी वगैरह में जो है वो ज़्यादा खुश रहते हैं पटेल, तो इसलिए मैंने ये काम किया है। बाकी हमें और सेटअप बड़ा करेंगे इंशाल्लाह। चले, वो खाना खा रहे हैं,
तो हम यहीं पे रुकेंगे। बतख इतनी बड़ी हो गई कि उनके बेबी फैदर जो है ना अब ख़त्म होना शुरू हो गए। अब जो है वो बेबी फैदर नहीं होती, अब जो है वो उनके एक्चुअल फैदर आना शुरू हो गए। तो ये अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है जब मेरे सामने मेरे जो अजीज़ बड़े हो रहे हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। खाने के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ना करे कोई हमारा परिंदा बीमार वगैरह होता है तो हम उनको मेडिकेट करेंगे, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा कि हम किस तरह से उनका इलाज करते हैं। हमारा कॉकटेल कुछ दिनों पहले बीमार था तो हमने उसका इलाज किया था, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई भी बीमार नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं डेली आके चेक करता रहता हूँ इनको। अभी गर्मी की शिद्दत वैसे ही ज़्यादा है तो उनके अंदर पानी की कमी वगैरह होती रहती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनके अंदर पानी की कमी ना हो, मैं इनका पानी हमेशा फुल रखता हूँ। तो फिलहाल यही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ और ज़्यादा हंसी खुशी के साथ हम मिलेंगे। और हो सकता है कल संडे है, तो कल संडे है तो हो सकता है किसी का इजाफा हो जाए फैमिली के अंदर, क्योंकि हम थोड़े से हलकट आदमी हैं और कोई ना कोई मिल सकता है। अगर हम मार्केट गए तो कुछ ना कुछ तो ले ही आएंगे। तो फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।